सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मोहं विनाशयति कृन्तति विश्वपाशम् पूज्यं परं प्रतिफलं प्रददाति शान्तिम्। दैन्यं निवारयति नः कुरुते स्वबोधं श्रीशोभितं गुरुपदं शिरसा नमामि। श्रीशोभितं श्रीसद्गुरुपदं शिरसा नमामि। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन, आज हम सब अपने श्री गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के गुरुदेव के सानिध्य में उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। कहा जाता है कि जीव का जब जन्मों जन्मों का पुण्य उदित होता है तब जीवन में यह अवसर प्राप्त होता है। संतों का अनुभव है कि जब इस मानव का अंतिम जन्म होता है तभी उसे सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है, और जब हमारा अंतिम जन्म होगा तो निश्चित है कि हम इस भावबंध से मुक्त हो जाएंगे। और जन्मोत्सव तो उनका ही होना चाहिए जो इस भावबंध से मुक्त हैं। इस संसार के कारा में जो कैद है, जो जन्मने वाला है उसके बाद मरने वाला है, उसका तो हम जन्मोत्सव कैसे मना सकते हैं। जब वह जन्मता है तो यह निश्चित है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित है कि उसका जन्म होने वाला है। इसलिए यह जन्मोत्सव का उत्सव भी जिस पर्व में हम सब उपस्थित हुए हैं, इस ऐसे दुर्लभ पर्व में उपस्थित होने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। जब इस जगत में जीव आता है और श्री गुरुदेव का सानिध्य उसे प्राप्त होता है, और इस अज्ञान से, इस अज्ञान रूपी अंधकार से जब वो पार हो जाता है तो उसका जीवन सार्थक होता है। इस धरती पर सद्गुरु ही मात्र उसके प्रमाण हैं। उस अज्ञान रूपी अंधकार को पार कर उस अमृत दिव्य ज्योति को उपलब्ध हैं। तो ऐसे ज्योतिर्मय श्री गुरुदेव का हम पर्व मना रहे हैं। जो यह
मानव तन है, जो यह देह है, हम उसका पर्व नहीं मना रहे हैं। हम शब्द बोलते हैं गुरु, जो अंधकार को चीर करके प्रकाश को उपलब्ध है, उन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, उन्हें हम श्री गुरु कहते हैं। जो यह तन है, जो यह देह है, उसका जन्मोत्सव हम नहीं मना रहे हैं। यह देह आज है, कल नहीं रहेगी। इस देह में जो देही है, जिसमें उनका प्रकाश प्रकटा हुआ है, हम उस देह का पर्व मना रहे हैं। इसीलिए हम इसको जन्मोत्सव नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि हमारे आश्रम का अवतरण पर्व मनाया जाएगा। हम इस देह में आए हुए उस देही, उस ज्योतिर्मय प्रभु का अवतरण पर्व मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है और सद्गुरु ही मात्र इसके प्रमाण हैं। हम सभी भाई बहन एक साथ एकत्रित होकर के इस पर्व में सम्मिलित हुए। आज हमारे अनेक केंद्रों पर यह पर्व मनाया जा रहा है और जो लोग गुरुदेव के सानिध्य में आए हुए हैं, उनका तो परम सौभाग्य है। मानव तन में जो मनसातीत चैतन्य प्रकट हुआ है, वो चैतन्य जिसमें प्रकाशित हुआ है, जिसका अवतरण हुआ है, हम आज ऐसे श्री गुरुदेव के सानिध्य में उनका अवतरण पर्व मना रहे हैं और जिनका हम स्मरण करते हैं। संसार में जो हम अनेक लोगों का स्मरण करते हैं, वह स्मरण इस काल क्रम से पार नहीं होता। वो न मुझको, वो स्मरण न मुझको पार ले जाने वाला होता है और न मुझको उस पार जाने की स्मृति ही दिलाने वाला होता है। मात्र श्री गुरुदेव का स्मरण ही वह सुरति है, जिनका स्मरण करने से हम उनके उस सुरति को, उस निरंतर रहने वाला जो प्रकाश है, उसका हम स्मरण करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवतरण पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आज श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपके भीतर जो प्रकाश है, जिस प्रकाश को प्रकटाने के कारण इस देह में जो देही ज्योति स्वरूप अवस्थित है, उस प्रकाश कि हम सब के जीवन में आप अमृत वर्षा करें। हम सब का जीवन आपके स्मरण के योग्य हो सके। हम इस अवसर पर आपसे यही आशीष चाहते हैं। हम सभी आपके उस मूल स्वरूप को उपलब्ध हो सके, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की। इस अवसर पर हम अपने सभी केंद्रों से आए हुए भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं। मुझको अति प्रसन्नता होती है कि हम
सब एक साथ सम्मिलित होकर के अपने गुरुदेव का यह पर्व मनाते हैं। अब कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन हृदय में बार बार यही होता है कि हम सब अपने गुरुदेव के स्थान पर अपने पर्व को मना सकें। हम प्रभु से यही सामर्थ्य चाहते हैं कि हम अपने सभी भाई बहनों के साथ अपनी धरती पर अपना पर्व मना सकें। इसी मंगल स्मरण के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वेद भगवान की वाणी से एक संग हम सब स्मरण पूर्वक प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे ऋषि उनकी इस सनातन प्रार्थना में हमारे संग आप सब भी सम्मिलित होंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ऋषिगण कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मन सच्चिदानंद, सबके हृदय देश में निवास करने वाले जगदीश्वर, आप हमको असत से सत की ओर ले चलिए। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। कामना करते हैं कि हमारा जीवन असत से सत की ओर प्रस्थान करे। तो जहां हम हैं, जहां हमारा जीवन है, वहां से हमें एक यात्रा शुरू करनी है जो सत की यात्रा है। और इसका अर्थ है, इसका आशय है कि जहां हम हैं, जहां हम खड़े हैं, जहां नाना योनियों में होते होते वनस्पतियों से, पशु पंछियों से होता हुआ ये जीवन इस मानव तन में आया है, अभी वो सत में नहीं आया। अभी तो यात्रा असत से असत की ओर ही हो रही है। और इसलिए एक यात्रा शुरू करनी है असत से सत की ओर। देखो कैसा एक विचित्र प्रकार का सत्य है।
संसार में जीने वाले हम मानो कभी कभी ज्ञान के अतिरेक में, आवेश में और या कहें कि ज्ञान के उल्लास में कहते हैं कि संसार तो असत है, ये संसार तो मिथ्या है। मेरे प्यारे, जब संसार मिथ्या है, जब संसार असत है, तो फिर असत से सत की ओर क्यों नहीं चलते हो? तो फिर असत को छोड़ क्यों नहीं देते हो? उपाय तो यही होना चाहिए। यदि ये असत है तो फिर क्यों पकड़े हुए हो इसको? ऋषि कहते हैं कि प्रभु, हमें इस असत से सत की ओर ले चलो। और हम कहते हैं कि प्रभु, हमारे इस असत के संसार को और बढ़ा दो। नहीं नहीं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, सब कुछ इस संसार को भरने किया है। हमारी हर मांग अपने इस असत के जाल को और से और बड़ा करने की है, बंधन को बढ़ाने की है। तो देखो, विपरीत बात है कि नहीं? और वो विपरीत बात इसलिए है कि सचमुच में हमें ये जो असत है वो दिखता नहीं। और क्यों? क्योंकि देखो, आप भले बोलो कि ये संसार असत है, ये संसार मिथ्या है, लेकिन आप भली भांति जानते हो कि ये संसार मिथ्या है। लेकिन मैं तो परम सच्चा हूं। नहीं क्या? मैं ये कहने वाला कि संसार मिथ्या है, वो खुद सच्चा है। और जब स्वयं सच्चा है तो मेरे प्रभु, इस सच्चा के लिए चाहे जितना झूठा जुटा लिया जाए, सब सच्चा ही होगा ना, कि नहीं? नहीं, ये जो आपका बोध है कि मैं सच्चा हूं, इसने असत संसार को जुटा लिया है मेरे प्यारे। और इसलिए ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस असत से बाहर करो, बाहर ले चलो। और तब आप जानो, तुम्हारे इस संसार के असत से, संसार के बाहर किसी सच की वो बात नहीं करते हैं। ये तो वो बात करते हैं, ये तो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो वहां जहां सत है। शायद मेरा आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, जरा इस पर विचार करना होगा, समझना होगा। जिसे आप कहते हो कि मैं हूं, मैं सच्चा हूं, जो तुम्हारे जीवन की धुरी है, जिस केंद्र पर तुम सब कुछ जुटा रहे हो और बड़े बड़े वृत्त बना रहे हो, अपना संसार, परिवार, देश, राष्ट्र, विश्व, ये जो सब बड़ी बड़ी परिधियां बनी हुई हैं, उसका जो यह केंद्र है, जो तुम हो, जिसे समझ रहे हो आप कि ये मैं तो सच्चा हूं, ये संसार जो है वो मिट जाने वाला है, संसार आने वाला है, संसार जाने वाला है। आखिर झूठ की परिभाषा क्या करते हो आप? मिथ्या किसे कहते हो आप? संसार को आपने मिथ्या क्यों कहा है?
संसार को आपने झूठा क्यों कहा है? और इसीलिए कि ये जो अभी ऐसा है कल ऐसा नहीं रहने वाला है। तो मेरे प्यारे, ये तो ऐसा है और ऐसा नहीं रहने वाला है, लेकिन क्या तुम ऐसे ही रहने वाले हो? नहीं, तुम ऐसे ही रह जाने वाले हो। क्या ये नहीं लगता है कि इसी संसार के आप भी अंश हो? यदि ये संसार इतना विशाल, तो उसी संसार के एक छोटे से अंश तो आप भी हो। यदि ये संसार बदल जाने वाला है तो तुम कहां अमर हो मेरे प्रभु? आप भी तो बदल जाने वाले हो, बदल रहे हो। देखो, मां के गर्भ से आने के बाद क्षण क्षण बदलते चले गए हो, और आज कैसे हो गए हो? आज ये जंगल आ गया है ना इसके ऊपर, नहीं ये जंगल, और कल हाड़ जले जस लाकड़ी, और कल हाड़ जले जस लाकड़ी और बार जरे जस घास। कल तो आने वाला है। और फिर तुम मैं पंडित जी, मैं ठाकुर साहब, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का पति, मैं स्वामी, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं योगी जति सन्यासी। और आप क्या होगा मेरे प्रभु? कहां रहने वाले हो आप? भ्रांति तो संसार को देख के मिट जाती है, लेकिन देखने वाले की भ्रांति नहीं मिटती है। झूठ को देखने वाला स्वयं को सच्चा समझता रहता है, और इसीलिए ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, इस झूठ से मुझे मुक्त करो, इस असत से सत की ओर ले चलो। मेरी बात स्मरण में आ रही है? आप जो हो, आपकी सत्ता ही सच नहीं है मेरे प्यारे। ये केवल संसार झूठा है, यह बात नहीं। हो सकता है कि संसार सच्चा हो सकता है, और इसलिए सच्चा हो कि ये तो प्रकृति का क्रम है, परिवर्तनशीलता ही प्रकृति की प्रकृति है। और इसलिए विज्ञान के लोग कहते हैं कि पदार्थ अविनाशी है, ये विनाशी नहीं है। पदार्थ मर जाने वाला नहीं है, बदल जाने वाला जरूर है, लेकिन विनाशी नहीं है, विनाश नहीं होगा इसका। तो हो सकता है कि ये पदार्थ अविनाशी हो, तुम्हारी दृष्टि विपरीत हो जाए, कब? जब विज्ञान का श्रवण करते हैं तब। लेकिन मेरे प्यारे, भ्रांति का बिंदु कहां है? संसार सच्चा है कि संसार झूठा है? ये लड़ने वाले, ये कहने वाले तो दोनों ही जिस आधार पर कथन करते हैं उस आधार की शोध नहीं करते। ये संसार सच्चा हो कि संसार झूठा हो, खोज तो सच्ची ये हो सकती है कि वह जो कहने वाला है वह सच्चा है कि नहीं, वो उसकी यथार्थता क्या है। और इसलिए आपसे मैं थोड़े क्षण कहूंगा कि जिसे आप अपना कहते हो, जिसे आप मैं कहते हो कि मैं हूं, इसकी खोज करो, और तो ही वो रहस्य उद्घाटित होता है कि ये जो मैं है, जिसे हम समझते हैं कि हम हैं, वस्तुतः तो यही हमारा बनाया हुआ है।
इसी को हमने निर्मित किया है। छोटी अवस्था से ही इसको हमने एक नाम दिया है और इस नाम के साथ ये जीने लगा है। इसकी एक जाति बनाई है, इसके ऊपर हमने नाना प्रकार के विशेषण आरोपित किए हैं और होते होते यह आज ऐसा हो गया है कि यह जो बनाया हुआ है यही सच्चा हो गया है। और ये देखो, ख्याल करो, समझो, समझ में आएगी बात। ये जो पर्वत, वृक्ष, लता, पुष्प, सागर, नदी, ये जो प्रभु ने बनाए हैं, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे परमात्मा ने बनाया है, ये तो तुम्हारे लिए झूठा हो गया। लेकिन जो तुमने बनाया है, इस मानव मन ने जो बनाया है, वो मानव के लिए सच्चा हो गया है। और यही उसकी असत की यात्रा की भ्रांति है। जब तक हम इस भ्रांति का निवारण नहीं कर पाते हैं, जब तक इसको नहीं खोज पाते हैं, तब तक तो हम सत्य के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। तो यात्रा कैसे शुरू होगी? यात्रा शुरू होगी वहां से जहां से कि ये हमारा बनाया हुआ, जहां तक हमारी ये बुद्धि जाती है, जिसको हम समझते हैं कि यह मैं हूं, जहां तक हमें लगता है कि मेरी सत्ता सच्ची है, वहां तक तो बुद्धि को ले जाना पड़ेगा। और इसलिए संक्षेप में कहना चाहूंगा, ऋषियों का अनुभव बड़ा ही अद्भुत और गंभीर उदाहरण देते हैं। और ऐसी अकाट्य वाणी है ये, ऐसा ये गहन अनुभव है। यदि जीव को घटित हो जाए, यदि जीव समझ जाए, तो निश्चित उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। और वो गहन अनुभव कहां छिपा है? वो गहन अनुभव इस जीव की 3 अवस्थाओं में छिपा हुआ है, जिसे हम जागृत कहते हैं, जिसे हम स्वप्न कहते हैं, और जिसे हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। जागृत में हमारा यह सब कुछ बना हुआ रूप, हमारा अपना मैं ऐसे विद्यमान रहता है, जिसके चारों तरफ संसार का खेल खेलते हैं हम। और फिर नींद आती है, सपने में हो जाते हैं, सपने में भी ये हमारा संसार ऐसे ही बना रहता है, वहां भी हम ऐसे ही बने रहते हैं। वहां भी हम एक दूसरे से व्यवहार करते रहते हैं, अपने ही बनाए हुए संसार में शब्द का, रूप का, रस का, गंध का अनुभव करते रहते हैं और उसी सुख में डूबे रहते हैं। लेकिन सपने का ये जो जगत है, थोड़े देर के लिए टूट जाता है और हम वहां पहुंच जाते हैं उस गाढ़ सुषुप्ति में, जहां कोई स्वप्न नहीं होता। यहीं से ये यात्रा शुरू होगी। स्वप्न के पार, स्वप्न के बाद जब हम सुषुप्ति में पहुंचते हैं, ध्यान दीजिए, पहुंचने वाले तो हम ही हैं, सुषुप्ति तो हम ही को आती है, जागृति तो हम ही पर आई हुई है, सपना हम ही को आया है, तो सुषुप्ति भी तो हम ही को आएगी। और उस सुषुप्ति के राज्य में, उस घोर निद्रा के क्षणों में, ये सारे जीवों का अनुभव है, केवल मानव का नहीं, पशुओं का भी। ये सुषुप्ति ऐसी है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है, जहां हम नहीं रह जाते, जहां हमारा यह बनाया हुआ हम बिल्कुल विदा हो जाता है। और ध्यान दीजिए आप, ये स्मृति किसी को नहीं होती वहां
कि जो हम हैं वही हम हैं। जैसा हम अपने को अनुभव करते हैं, जैसा जागे हुए, जैसा सपने में जो व्यवहार का जीवन है, जो हम अपने को किसी नाम से, किसी जाति से, किसी उपाधि से विभूषित करके अपना परिचय बनाए हुए हैं, यह परिचय सुषुप्ति में बिल्कुल विदा हो जाता है और इसके लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है कि हिंदू को सुषुप्ति आएगी तो वो हिंदू बना रहेगा और मुसलमान को सुषुप्ति आएगी तो मुसलमान नहीं रहेगा। सुषुप्ति के उस काल में इस अनुभव का यदि आप स्मरण करोगे तो ये स्मृति आएगी आपको, इसका बोध जागेगा आपके भीतर। कि अपने को जो आप सोच रहे हो, जो अपने को समझ रहे हो, वो आप हो नहीं, वो तुम्हारी वास्तव में सत्ता नहीं है। मेरी बात का स्मरण हो रहा? जहां से आपको हम यात्रा में ले जाना चाहते हैं, हमारे ऋषि जिस ओर आपको ले जाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, प्रकृति ने आपको वहां पहुंचा दिया है। प्रकृति के इस संसार में जो आपने अपने को बनाया है, प्रकृति ने उसको मिटा दिया है। उसने दिखा दिया है कि सुषुप्ति की उस घड़ी में आप वो नहीं रहते हो, लेकिन रहते तो हो मेरे प्यारे। तुम्हारा होना नहीं मर जाता, तुम्हारा होना नष्ट नहीं हो जाता, और इसीलिए तुमको भ्रांति है कि मैं हूं। ये जो विद्यमान रहने वाला तत्व है, जो जागृत में है, जो सपने में है, जो सुषुप्ति में भी रहता है, वो विद्यमान रहने वाला तत्व जागने के बाद उसी सत्य की स्मृति करता है कि जब सब कुछ विदा हो गया था तो भी मैं विद्यमान था। तो मेरे प्यारे, उसकी जो विद्यमानता है कि जो हम अपने को बनाते हैं, जिस रूप में हम अपने को समझते हैं, वो हमारी वस्तुतः सच्चाई नहीं है। हमारा ये होना ही झूठा है। लेकिन जाग करके तो फिर हम वही हो जाते हैं, फिर से हमारी वही यात्रा शुरू होती है। प्रकृति ने जो हमें बताया, जो पाठ पढ़ाया, जो सत्य दिखाया, उस सत्य से तो हम विस्मृत हो जाते हैं और फिर से उसी असत में चलने लगते हैं। यदि हम इसका स्मरण कर पावें, प्रकृति की इस पुस्तक को पढ़ पावें, तो देखो कैसा सत्य है। भगवान कहते हैं, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। बड़ी अद्भुत दृष्टि है, भगवान की वाणी है। अर्जुन को समझा रहे हैं प्रभु कि अर्जुन, दो पुरुष हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके। संसार में ये जो जगत है, प्रकृति के आवर्त में दो पुरुष विद्यमान हैं। कौन से दो पुरुष हैं मेरे प्रभु?
एक तो आप समझते हो कि मैं हूं, ये पुरुष। देखो पुरुष माने क्या? ये जो तन की पुरी है ना, ये जो तन है, ये जो पुरी है, इस पुरी में जो बसने वाला है वो पुरुष है। तो एक तो वो पुरुष है जिसका कि क्षरण होता है, जो क्षर पुरुष है। और दूसरा पुरुष वो है जो अक्षर है, जिसका विनाश नहीं होता, जो अक्षर है। और क्षर कौन है? क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये सब जो भूत प्राणी हैं सब क्षर पुरुष है मेरे प्रभु। सबका क्षरण हो रहा है, सब मरने वाले हैं, सब विनाशी हैं, चले जाने वाले हैं, आए हैं और गत हो जाने वाले हैं। लेकिन दूसरा कूटस्थ, जो कूटस्थ है वो अक्षर पुरुष है, जिसका कि कभी विनाश नहीं होता। कूटस्थ यह क्षर पुरुष जहां चला जाता है, जिसे आप समझते हो कि मैं हूं, जिसे आप अपनी सत्ता समझ रहे हो, यह जो तुम्हारी अहम आत्मा है, इस अहम आत्मा को जो आप अनुभव करते हो कि मैं हूं, यह तो क्षर है मेरे प्रभु। तुम्हारी यह जो अभी अवस्था है, जिसे तुम समझते हो कि मैं हूं, ये तुम्हारा होना, तुम्हारी सत्ता, तो ये क्षर पुरुष की सत्ता है, जिसका क्षय हो जाएगा और क्षरण हो रहा है। और ख्याल करो इसका क्षरण कैसा है? ये सत्ता ही तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कारण है। ये जो क्षर पुरुष है, ये जो अहं आत्मा है, ये जो तुम्हारा अहं बोध है कि मैं हूं, ये मैं सब कुछ जुटा रहा है। और सब कुछ का माने केवल ये ईंट पत्थर नहीं, यही मंदिर में भी जा रहा है, यही मस्जिद में भी जा रहा है, यही बद्री नारायण केदार धाम, यही मक्का मदीना और यरूशलेम, यही जाने वाला है। आबे जमजम का जल यही पीने की इच्छा कर रहा है, गंगा का जल पी करके यही मुक्त हो जाना चाहता है। यही हिमालय पर जा रहा है, काबा में जा रहा है, कैलाश पर जा रहा है, यही। और आश्चर्य करोगे कि जब तक ये जाने वाला है, तब तक न काबे से भेंट है और न कैलाश से। जब तक यही तीर्थ यात्रा करने वाला है, तब तक सारी दुनिया की परिक्रमा कराओगे मेरे प्रभु। तब तक गंगा जी का एक लोटा जल नहीं, गंगा जी में ही डूब जाओगे तो भी मेरे प्रभु गंगा से तुम्हारा मिलन नहीं होने वाला है। क्योंकि जाने वाला, पहुंचने वाला तो ये क्षर पुरुष है, और क्षर पुरुष से भेंट क्षर प्रकृति से ही होगी। क्षरण होने वाली जो प्रकृति है, क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये तो सब कुछ जो विनाशी है, ये विनाशी से विनाशी का ही मेल बैठ सकता है। और इसीलिए लाख कहो कि ये संसार असच है, तुम्हारा इससे पिंड नहीं छूटता है, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं तो अक्षर हूं। वेद पढ़ लिया है ना, गीता पढ़ लिया है, मानस पढ़ लिया है, इसीलिए जानने लगे हो कि आत्मा कहां मरती है। अरे मेरे प्रभु, तुम आत्मा नहीं हो, तुम तो अहम आत्मा हो। बोलते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम अहम ब्रह्मास्मि बोलो या बोलो कि मैं ही परम प्रभु का अवतार हूं, कुछ भी बोलो, ये बोलने वाला जब तक है तब तक ये झूठ ही बोलेगा मेरी प्रभु। ये झूठ का देवता है, इससे कभी सच निकलने वाला नहीं है। कैसे भी बोलोगे झूठ ही बोलोगे। और इसलिए संत बोलते हैं ना, झूठे रहना झूठे खाना। तुम्हारा रहना खाना, और इसलिए अब वो बात भी मैं बोल दूं तुम्हें, जिससे आगे जा सको।
तुम्हारा रहना, तुम्हारा होना झूठा है, तो मेरे प्रभु इतना और सुन लो, झूठे खाना, झूठे रहना, झूठे मरना। नहीं, नहीं, तुम्हारा जन्म भी झूठा है और तुम्हारा मरना भी झूठा है। यदि इस पर तुम्हें श्रद्धा हो जाए तो जान जाओगे कि एक और पुरुष है जो न मरता है न जन्मता है, जो अविनाशी है, जो अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता है। स्मृति में बात आ रही, जिसका जन्म हुआ है ये तो मरने वाला होगा ना, और जानो जो मरने वाला होगा वो जन्मने वाला भी होगा। जो मरेगा सो जन्मेगा, और जो जन्मा है उसका मरण होगा। अब चाहे कैसा भी जन्मोत्सव मनाओ, कैसा भी, कितना भी जन्मदिन मनाओ, मेरे प्रभु उसका क्या जन्मदिन मनाना है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। नहीं समझे, जो जन्मा ही नहीं है उसका जन्मदिन संसार मना रहा है। क्यों? क्योंकि मरने की लंबी यात्रा को समझ रहा है कि ये जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। मेरा बच्चा जन्मा है, 4 बरस का हो गया है, 5 बरस का हो गया है, 6 बरस का हो गया है, और अब 100 बरस का हो गया, और अब अरे 100 के बाद 101 होना चाहिए, 101 के बाद 201, 2001, 2004, 2005 नहीं आने वाला है मेरे प्रभु। शताब्दियां बीत जाएंगी, न जाने कितने ईसा मूसा आएंगे, उनकी शताब्दियां आएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। वो तो जन्मा नहीं मेरे प्यारे। अभी जिसका जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन तो उसका मनाना होता है मेरे बंधु। जन्मदिन तो उसका सार्थक है जो जन्म जाए, और ऐसा जन्म जाए कि बस मरना ही समाप्त हो जाए। जिसका मरना था वो तो मर ही जाए, और जिसको जन्मना है वो जन्म जाए, जो फिर कभी न मरे। नहीं, ऐसे जन्म को उपलब्ध होना नहीं चाहते, ऐसे अनंत जीवन को नहीं चाहते। और मेरे प्यारे, यदि इस अनंत जीवन को चाहते हो तो ध्यान रखना कि तुम अनंत नहीं हो। इस भ्रांति को पोंछ करके बाहर रखो। तुम आत्मा नहीं हो, पहले इस सच्चाई को स्वीकार करो। आत्मा को तो पाना है, आत्मा को खोजना है, आत्मा की उपलब्धि करनी है। अभी इस आत्मा का जन्म नहीं हुआ तुम्हारे भीतर मेरे प्रभु। अभी तो आप अहंकार में डूबे हुए हो, मैं कर रहे हो। अरे कबीर तो बोलते हैं कि बकरी का देखा नहीं, मैं करते करते तो बेचारी की गर्दन उतर जाती है। तुम ऐसा मैं करते करते कितने दिन तक रहोगे? कितने दिन तक? ये मैं आप नहीं हो। और तब इस आप की शोध अब यहां से शुरू होगी। जब खोजोगे तब, और इस मैं की खोज में जब निकलोगे कि ये तो जो मर जाने वाला मैं है, जिसको हमने समझ लिया है कि ये मैं हूं, ये तो सच्चा नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है। तो मेरे प्रभु, एक क्षण में तुम्हारा जो अज्ञान का इतना बड़ा बोझ है वो ध्वस्त हो जाएगा। और यदि इतना ही हो जाता तो आपसे मैं कहूं कि धरती पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रह जाती। जाति पाति का टंटा तो बिल्कुल छूट जाता है। घर द्वार में भी जो लड़ रहे हो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। अरे लड़ाई तो इसी बात की है कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो। नहीं, लड़ाई तो इसी बात, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैंने एक कुर्सी लाके रख दिया है, फ्रिज लाके रख दिया है, तुमको भी लाके रख दिया है, चुटकी भर सिंदूर नहीं, ये तुमको मैंने दान दिया है, सिंदूर दान। और सिंदूर दान के प्रतिफल स्वरूप तुमको मैंने जीवन भर का गुलाम बना लिया है। हमारे घर में तुम मेरी एक संपदा हो, और इसलिए मेरे पांव के नीचे रहना पड़ेगा। मैं कुर्सी को जहां रखूं कुर्सी वहां जाए, नहीं क्या?
और लड़ाई किस बात की है? ठीक है, तुमने सिंदूर दिया है, मैं तुम्हारी हो गई हूं, तो जब मैं तुम्हारी हो गई तो तुम्हारी छाती पर बैठने का अधिकार मुझे ही है कि किसी दूसरे को? बोलो, किसको? मुझे ही तो है। और तब तक चैन से नहीं रहेंगी जब तक दम नहीं निकल जाएगा। नहीं, ये तो लड़ाई है मेरे प्रभु। अहंकार लड़ रहा है, धरती पर अहंकार की लड़ाई है। और जब तक ये अज्ञान रहेगा, ये मानव जब तक इस अज्ञान में है, तब तक शांति नहीं होगी धरती पर। और इसलिए सत्य ज्ञान की शरणागति में इस संसार को उपलब्ध होना होगा। जैसे भगवान कह रहे हैं, जैसे हमारे परम प्रभु कह रहे हैं, ये क्षर पुरुष आप नहीं हो, आप तो अक्षर हो। अक्षर को खोजना पड़ेगा, अक्षर को जगाना पड़ेगा। और कैसे मेरे प्रभु? अक्षर की शरणागति से अक्षर जागेगा। वो अक्षर कहीं बाहर नहीं है मेरे प्रभु, वो अक्षर तो तुम्हारे भीतर है। अक्षर तो इस तन के भीतर है। ये तन तो क्षर है, तन क्षरित होने वाला है। और इसके भीतर सचमुच में रहने वाला वो सच्चा पुरुष है। तुमने तो इस तन को ही पुरुष जान लिया है, इस अहं आत्मा को ही पुरुष समझ लिया है। भगवान कहते हैं, ये क्षर जो है ये क्षरण होने वाला है, और जो अक्षर है वो अविनाशी है। तो उस अविनाशी की जो यात्रा है, वहीं से सच्ची यात्रा की शुरुआत है। वहीं से जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है, जब हमको उस अक्षर का संस्पर्श मिलता है, जब हमें ऐसे सदगुरु की उपलब्धि होती है जो हमें इस क्षर पुरुष के पार उस अक्षर से मिला देते हैं। तो ध्यान में रखना, जो प्रार्थना ऋषि ने किया है, असतो मा सदगमय, यह जो असत नहीं, असत से जो सत की ओर जाने की उनकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना इस क्षर से अक्षर तक पहुंचने की प्रार्थना है। और इसी का नाम उपासना है। जो उपासना है, वो उपासना कैसी? ये उपासना क्षर से अक्षर में उपस्थित होना है, इसका नाम उपासना है। तुम्हारे घंटी टंटी बजाने को उपासना नहीं कहती, नहीं। संग फूकने को उपासना नहीं कहती। कबीर साहब बोलते हैं ना कि क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या बहरा हुआ खुदा है? अल्लाह अकबर, क्या बहरा हुआ खुदा है? अरे वो तो बहरा नहीं है मेरे प्रभु, और वो बहरा नहीं है, वो तुम्हारी सुनने वाला है, सुनने वाला है। और तुम सुना रहे हो, ये भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु ये उपासना नहीं है। तुम्हारा मन करे सुनाओ, तुम्हारा मन करे अजान दो, तुम्हारा मन करे हर हर महादेव को, तुम्हारा मन जो कहे, तुम्हारी ये अहम आत्मा जो कहे सो करो, लेकिन ये उपासना नहीं है। उपासना तो वहां से शुरू होगी जब ये जो अहंकार है, जो तुम हो, जो आप हो, जो फूल चढ़ाने वाला है, जो अक्षत चढ़ाने वाला है, वो जब अपने को चढ़ा दे, नहीं, जिस दिन वो, जिस क्षण वो अपने को चढ़ा देता है उस प्रभु के श्री चरणों में, उस दिन उपासना शुरू होती है। इस चढ़ाने का ही नाम उपासना है।
इसका जब विसर्जन होगा, इस अहंग का जब विसर्जन होगा, तो जो विसर्जन की प्रक्रिया है, जो विसर्जन की प्रविधि है, इसी का नाम उपासना है। असतो मा सद्गमय। तो जब जीव असत को पार कर जाता है, असत से मुक्त हो जाता है, इस अहम आत्मा का जब विसर्जन हो जाता है, जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम नए हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, जो हम अविनाशी हो जाते हैं, जिसे संत कहते हैं कि तब तुम्हें अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। जो सुषुप्ति में सब कुछ के विदा हो जाने के बाद भी बना रहता है, जागने के बाद जो वो कहता है कि बड़ी ही सुंदर नींद आई, बड़ा मैं सुख से सोया, ऐसा जो स्मरण करने वाला है, इस सुख बोध की स्मृति करने वाला जो तत्व है, जब वो सुषुप्ति के बाद जागने पर भी अपनी उस स्वरूप की स्थिति में हो जाता है, ऐसे समझिएगा। जागने के बाद हम सुषुप्ति में जो स्मृति प्राप्त करते हैं उसी में नहीं रहते। उसका मानस स्मरण तो जरूर होता है कि मैं बड़े सुख में था, लेकिन वहां जो मैं सब कुछ विदा होकर के था, जागने के बाद मेरी वो अवस्था नहीं होती। मैं तो सबसे घिरा हुआ रहता हूं। मेरा जो अहंकार चला गया था, अहंग रहित जो हमारी अवस्था थी, जागने के बाद वो नहीं रहती है। और जिस दिन हम उस सुषुप्ति के पार होंगे और जागेंगे और सुषुप्ति के उस अनुभव को जागृत में अनुभव कर पाएंगे, उस दिन हम इस दूसरे पुरुष को भी पहचान जाएंगे, इस अविनाशी को भी पहचान जाएंगे। तो यात्रा तो आपको उपासना करनी है, उपासना की यात्रा करनी है कि आपकी जो जागृति है, ध्यान दें कहना क्या चाहता हूं, इस जागृति में जिसमें आप सब कुछ बने हुए हैं, यदि सचमुच में इसी जागृति में वो सुषुप्ति भी आ जाती, समझ में आ रही बात, इसी जागृति में वो सुषुप्ति भी आ जाती, जागे तो रहते आप, जानने वाले तो होते आप, लेकिन होते आप कुछ नहीं, नहीं, नहीं। एक नया जीवन शुरू होता, और वो नया जीवन कैसा? जीवन मुक्त होकर के आप जीते, अपनी शुद्ध आत्मा को पहचान कर, जीवात्मा अपनी शुद्ध स्वरूप को पहचान कर जिस दिन इस संसार में जीने लगेगा, उस दिन ये सृष्टि बदल जाएगी मेरे प्रभु। लेकिन आप तो समझ रहे हो कि जिस दिन मुझे अपने आत्मा का पता लग जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, बस फिर क्या शेष है? हमने तो अपने को जान लिया, अब कैसा जीना? जब मरना चला गया तो जीने की भी तो कोई बात नहीं रह गई, नहीं। इसीलिए तो जीवन मुक्ति का अर्थ होता है इस जीवन से ही मुक्त हो जाना, नहीं समझे? जो संदेश आया धरती पर जीवन मुक्त होने का, इस जीवन तो बंधन है, और जीवन से मुक्त हो जाओगे तो क्या होगा? ये जीवन ही नहीं रह जाएगा, नहीं समझे आप? और इसलिए संत लोग हैं जिन्होंने स्वयं को जाना है, वो जीवन से भी पार हो गए हैं, जीवन से भी उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, नहीं, नहीं। एक तो वे लोग हैं क्षर पुरुष जो जीवन में डूबे हुए मर ही रहे हैं, मरने की यात्रा भी है, और दूसरे वे जिन्होंने इस मरने के भीतर रहने वाले अमर को पहचान कर
अमृत का रस स्वाद चख लिया है, तो फिर मेरे प्रभु वो अमर हो गए हैं, तो तुम्हारी इस मरने वाले संसार से उनका मतलब ही क्या रह गया है? नहीं, नहीं। चुनाव तो तुम्हें करना है। अब चाहो तो मरने वाला बन के रहो, चाहे अमर होकर के उड़ चल हंसा अमर देश में। अब इस देश का क्या? रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इस देश में क्या रहना है? अरे अब तो बेगाना होगा, यह तो बिराना हो गया। अब तो वहां चलो। कहां चलो मेरे प्यारे? वहां चलो। क्षर पुरुष ने कहा कि वो वहां कहां है, जो है सो यही है, इसलिए संसार में डूब करके मर गया। अक्षर पुरुष ने कहा कि यहां क्या है, अब तो वहां ही चलो। और मेरे प्रभु जब वहां चलो तो फिर यहां भी तो मरना ही है। मेरी बात का ध्यान नहीं हो रहा। ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, तुमने मुझे असत से तो सत में पहुंचा दिया, प्रार्थना करता हूं। तम सोमा ज्योतिर्गमय, मेरे प्रभु इस अंधेरे से पार ले चलो। समझो, ऋषियों की प्रार्थना का आशय समझो मेरे प्रभु। जो तुम समझ रहे हो कि इस अक्षर पुरुष को पहचान जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, यात्रा पूरी हो जाएगी, नहीं। नाना पंथ बन गए हैं, नाना संप्रदाय बन गए हैं। क्यों? हमने प्रभु को पहचान लिया है। सदगुरुओं की एक बहुत बड़ी जमात बन गई है मेरे प्रभु। आओ खुद को पहचानो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। नहीं, बताने वाले हैं, इस आत्मा को दिखाने वाले हैं, इस डिवाइन लाइट को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आंखों में प्रकाश कर देने वाले हैं कि तुम हो। और सच समझो तो मेरे प्रभु, बाहर का सूरज यदि बेगाना है तो ये जो भीतर चमका रहे हो ना तारा जुगनू, ऋषि तो कहते हैं तम सोमा ज्योतिर्गमय। मेरे प्रभु अभी यहां मत रोको हमको। क्षर से हमको आपने अक्षर तो बना दिया, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एक नया संसार तो बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस अक्षर को जान के तुम जियोगे नहीं, देह भी मर जाएगी, तुम भी रहोगे नहीं, व्यवहार का जीवन तो तुम्हारा होगा ही नहीं। तो फिर ये संसार बदलेगा कैसे? नया जीवन बदलेगा कैसे? नया जीवन होगा कैसे? और मेरे प्रभु यदि नया जीवन हुआ होता तो ये धरती तो आज कब की कब बदल गई होती। आत्मा को जानने वाले कम लोग धरती पर हैं, ऐसा भी नहीं है। इस आत्मा को जानने वाले लोग हैं मेरे प्यारे, इस आत्मा को जानने वाले लोग हैं, जानते हैं कि मैं साक्षी स्वरूप हूं। ये तो मन इंद्रियों के साथ जो संसार चल रहा है, मैं इनके पार, इनको जानने वाला, इनका ज्ञाता हूं। मैं दृष्टा स्वरूप हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं, और इसकी साधना भी बताने वाले लोग हैं मेरे प्रभु। लेकिन हम जो आपको साधना बताना चाहते हैं, ख्याल करो, वो साधना अभी तो जो हमने शब्द दिया है, ध्यान रखना, असत से सत में ले आने की जो प्रक्रिया है वो तो उपासना है। और उपासना से जब इस सत में पहुंच गए तो मेरे प्रभु इस सत से होकर अब जो तुम आगे चलोगे, अब तो अभी यात्रा असत से सत में आई है। अब जब तुम सत से उस परम सत की ओर पहुंचोगे तो यह साधना का शुद्ध जीवन शुरू होता है। लेकिन आप वो साधना नहीं जानते। और क्यों? आप वो साधना नहीं करते क्योंकि आप तो साधना ही करते हो कि मैं जान जाऊं अपने को। लेकिन प्रभु तो कह रहे हैं अपने को जान करके साधो। किसको?
ये जो क्षर पुरुष है, ध्यान दो, तो ये अहंकार बसात कर्म करता है, अपने अहंकार में कर्म करता है, और इसलिए इसके कर्मों का बंधन होता है। इसके कर्म इसके फल की इच्छा के साथ जुड़े होते हैं। एक नई यात्रा तो वहां से शुरू होती है। जिस दिन इस देह के भीतर रहने वाले अविनाशी को जानोगे मेरे प्रभु, उस दिन तुम्हारे भीतर कर्म की एक नई शुरुआत होगी, कर्म का एक नया जीवन जागेगा। लेकिन तब आपका अनुभव क्या होता है? तब आपका अनुभव यह होता है कि मैं तो सारे सकल संसार से, सकल दृश्य से बाहर रहने वाला अविनाशी तत्व हूं, तो मेरा तो कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो सारे कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, इसका करने वाला भी मैं नहीं हूं। ये तो प्रकृति में ही सब कुछ हो रहा है, आपसे आप चल रहा है। मेरे प्यारे, यदि ये सब कुछ आपसे आप चल रहा है तो आप केवल दृष्टा मात्र हो जाते हो, साक्षी मात्र हो जाते हो, इस संसार को बदलने वाले नहीं बनते। कर्म की उपेक्षा कर देते हो, कर्म के संसार को छोड़कर अपनी आत्मा में डूब जाते हो। संसार में डूबने वाले तो वे लोग हैं जो अज्ञानी हैं, और आत्मा में डूब करके संसार को छोड़ देने वाले दूसरे अज्ञानी जन ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि अब मैं ज्ञान में हूं। इसलिए ऋषि ने कहा कि ये जो हमारा अंधेरा है प्रभु, इसको भी आप दूर करो। इस तमस से हमको उस प्रकाश में ले चलो। और वो प्रकाश कैसा है? बहुत ही अद्भुत है। भगवान ने कहा, अर्जुन को समझाया है प्रभु ने। शायद आपने भी गीता पढ़ी हो, पढ़े तो होंगे, और मेरी समझ से शायद न पढ़े हो मेरे प्रभु, क्योंकि पढ़े होते तो इसी आत्मा पर आकर के रुक नहीं जाती, इसी आत्मा को सच मान करके यहीं ठहर नहीं जाती। कहना चाहूंगा कि जो गीता का संदेश है, और आप भली भांति जानते हैं कि इस आश्रम की शुरुआत हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर्व पर की थी, और इसीलिए कि भगवान का वह संदेश जो 5000 वर्ष पहले धरती पर आया, और मैंने तो आपको सुनाया है कि हमारा आश्रम भगवान कृष्ण की जो वाणी है उनके ही साक्षात विग्रह के रूप में इस धरती पर उतरा। ऐसा अनुभव, ऐसा बोध, ऐसा साक्षात हमें हुआ, और ये आश्रम चरितार्थ हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान की वाणी साक्षात विग्रह रूप में होकर संसार में उनके संदेश को प्रसारित कर सके। भगवान कृष्ण के गीता संदेश को जन जन का संदेश बना सके, भगवान के वाणी का आशय सबको सुझा सके। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में आता हूं धर्म की संस्थापना करने के लिए, हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शरीर धारण करता हूं। और इसलिए आपसे आज इतना कह दूं कि यह स्वबोध आश्रम भगवान की वाणी का साक्षात विग्रह इस धरा पर उतरा हुआ है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, धर्म की स्थापना कैसे हो सकेगी? धर्म की स्थापना क्षर पुरुष के द्वारा नहीं हो सकती मेरे प्यारे। जब तक आप क्षर पुरुष बने रहोगे तब तक जो तुम्हारा धर्म है वो क्षर पुरुष का ही धर्म होगा, अहम आत्मा का ही धर्म होगा। उससे थोड़ा आगे चलोगे तो यह जो हमारी निज आत्मा है, जो अक्षर है, जो अविनाशी है,
उसका ज्ञान होगा और धर्म कुछ उन्नत होगा, लेकिन अभी परम धर्म धरती पर अवतरित नहीं हो सकेगा। परम धर्म के अवतरण के लिए तो इस आत्मा की एकांतिकता में डूब जाने वाला जो आपका जीवन है, इसको उबारना पड़ेगा। इस आत्मा की मुक्ति से भी तुम्हें बाहर निकलना होगा। यदि इस आत्मा को पाकर के ही डूब गए तो अभी प्रभु का जो कार्य है धर्म संस्थापनार्थाय, जब प्रभु धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर बार बार उतर सकते हैं, तो मेरे प्रभु तुम ऐसे जीवन मुक्ति की अपेक्षा क्यों करते हो कि मैं तो बस बूंद समानी समुद्र में ही, तुम तो सोचते हो कि ये बूंद बस इसी समुद्र में समा जाए, डूब जाए और गिर जाए और समुद्र हो जाए। मेरे प्रभु सो कस हेरी जाए, अब कौन खोज सकता है कि तुम कहां चले गए। तुम तो मिल जाना चाहते हो, लीन हो जाना चाहते हो। अरे थोड़ा सा बचाए तो रखो प्रभु को, थोड़ा सा बचा लो अपने को। जब प्रभु उतर सकते हैं मेरे प्यारे, तो तुम क्यों नहीं रह सकते, तुम क्यों नहीं ठहर सकते हो इस संसार में। और इसलिए प्रभु के धर्म से तुम्हारा वास्ता नहीं, प्रभु के धर्म से, प्रभु के कार्य से तुम्हारा वास्ता होता है। और इसलिए आपसे मैं कहूं, प्रभु से प्रीति नहीं तुम्हारी, स्वार्थी हो। संसार को खोज रहे थे तो स्वार्थी ही थे और बहुत दुखी हो गए संसार से, तो दुख से मुक्त होने के लिए आत्मा को खोजने लगे कि कैसे भी छूट करके इस झंझट से। मेरे प्रभु दोनों से जरा बाहर हो जाओ, परमात्मा की वाणी सुनो, कृष्ण का संदेश सुनो मेरे प्रभु। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चौत्तम। देखो कैसा अद्भुत भगवान कहते हैं, ये जो क्षर है और ये जो अक्षर है, तुमने तो इसी आत्मा को परमात्मा समझ लिया मेरे प्रभु। अब बोलते नहीं हो, आत्मा को जो जान लिया वो परमात्मा को पहचान लिया। आत्मा परमात्मा तो एक ही है, और इसलिए आत्मा को भूख लगी है तो भाई रोटी चाहिए। आत्मा भूख जाती है ना, आत्मा के लिए रोटी जुटाते हो, अहंकार के लिए तो रोटी जुटाते ही हो, इस आत्मा के लिए भी रोटी जुटाते हो। आत्मा तुम्हारी भूखी है, प्यासी है। और देखो अंतरात्मा की आवाज भी सुनने लगे हो आप, अंतरात्मा बोलती है ये भी समझने लगे हो। और आपको मैं क्या बोलूं, संतों को आत्मा की आवाज तो सुनाई देती ही है, कितना सुनते हैं वो तो प्रभु जाने। अब तो हमारे नेता लोग भी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो गए हैं, उनको भी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो भी अपने अंतरात्मा से निर्णय करने वाले हो गए हैं मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु की किसी को जरूरत नहीं रह गई है। संत तो अहम ब्रह्मास्मि बोल ही रहा है कि मैं परम ब्रह्म हूं, मैं। अब तो हमारे नेताजी भी ईश्वरो हम जगद ईश्वरो हम, दिल्ली ईश्वरो वा जगद ईश्वरो वा। नहीं, दिल्ली का जो ईश्वर है वही जगदीश्वर है, नहीं क्या? नहीं, प्रभु से नाता टूट गया है मेरे प्रभु, और इसलिए प्रभु का धर्म भी छूट गया। और प्रभु का धर्म न छूटता तो न कोई धरती पर हिंदू होता, न कोई मुसलमान होता, न कोई ईसाई होता, न कोई सिख होता, न कोई बौद्ध, न कोई जैन। ये सब प्रभु के धर्म से छूटे हुए लोग हैं मेरे प्रभु। क्यों? प्रभु ने तो 5000 वर्ष पहले कह दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। हे अर्जुन, तुमने जो ये सब नाना धर्म बनाए, अपने मन बुद्धि का जो तुमने विलास रचा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा और मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोचो नहीं, सोचने लगते हो। जब प्रभु की शरण में आना होता है सोचने लगते हो। मां शुचः, प्रभु ने
5000 वर्ष पहले कहा, लेकिन आज तक आप सोच ही रहे हो कि प्रभु की शरण में चले कि न चले, जाए कि न जाए। मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, किनारे बैठ, उतरे कि नहीं, उतरे कि नहीं। प्रभु के धर्म में उतरने पर डूब जाओगे मेरे प्रभु, और डरते हो। इसीलिए तो गुरु को पकड़ लेते हो। कोई गुरु चाहिए, कोई सदगुरु चाहिए जिनका मैं चेला बन जाऊं, बाल्टी लेके उनके पीछे पीछे घूमूं, मेरी मुक्ति हो जाए। कोई पंडित चाहिए, कोई मौलवी चाहिए, पुरोहित चाहिए जो स्वर्ग का टिकट दे दे यहां से। नहीं, इसीलिए यही तो तुम्हारा धर्म है मेरे बंधु। ये धर्म वाले हो गए हो आप, स्वर्ग नरक वाले हो गए हो, और धरती तुम्हारी नरक हो गई है। यहां से जाकर के अपने बहिष्त में, स्वर्ग में क्या सुख भोगोगे, ये तुम वहां चले जाओगे तो ही पता लगेगा। अरे जहां दूध का सागर होगा, सड़ रहा होगा? नहीं क्या? नहीं क्या? अरे जब दूध ही दूध होगा तो सड़ रहा होगा कि नहीं? नहीं। और जहां उस बहिष्त में जहां हो रही होगी, देखो, जहां शराब के सोते होंगे वहां क्या होगा? वहां तो सोने वाले ही लोग मिलेंगे ना। नहीं, तुम्हारा स्वर्ग जहां अप्सराएं नाचती होंगी, एक एक अप्सराएं, मेनका, रंभा और कौन कौन कितने खंभा, जो तुमको पकड़ लेंगे मेरे प्रभु। नहीं, तुम्हें मुक्ति देने वाले नहीं है। तुम्हारा ये धर्म तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं है। अरे मुक्ति तो वो होती है जो जीते जागृत इस जीवन को प्राप्त होती है। यदि जागते हुए, जीते हुए इस संसार में मुक्त नहीं हो सके तो मरे मुक्ति के ही काज। मरने के बाद क्या होगा, उसका क्या आशय, क्या अर्थ? लेकिन तुम तो इस जीवन मुक्ति की उपासना करने वाले हो गए हो कि कैसे भी मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, इस जीते जीते तो नहीं होगी। तुम जीवन से ही मुक्त होना चाहते हो। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा, याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मों को छोड़कर मेरे एक की शरण में आ जाओ मेरे प्रभु। मेरे एक जो तुम्हारे सामने बैठा है, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो तुम्हारे सर्वत्र सर्व रूपों में विराजमान है, जिस एक की सत्ता है, जो परम सत्तावान है, जिसकी सत्ता से ही सारा संसार, ये क्षर और अक्षर, ये क्षर और अक्षर सभी चल रहे हैं। उस एक परम श्री गुरुदेव की शरणागति ही सच्चे धर्म की दिशा है। भगवान ने कहा, ये जो क्षर है, देखो कैसा अद्भुत है। भगवान की वाणी कैसी अद्भुत है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, ये जो दो हैं, क्ष और अक्षर, मैं उनके अतीत, मैं तीसरा हूं मेरे प्यारे। वाणी को अन्यथा नहीं करना, ख्याल रखना। ये संदेश अद्भुत है, धरती पर विश्व धर्म की संस्थापना का महामंत्र है। क्षरम अतीतो हम, भगवान ने कहा कि मैं क्षर के अतीत हूं, और केवल मैं क्षर के अतीत नहीं, अक्षरादपि च उत्तमः। और ये जो अक्षर है, ये जो इसके भीतर निवास करने वाली जो जीवात्मा है, ये जो अक्षर जीवात्मा है, जो अविनाशी है, इस जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूं। नहीं, ये उत्तम कैसा है मेरे प्रभु? ये उत्तम उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। ये जो उत्तम पुरुष है, जो प्रभु हैं, वो अन्य हैं, वो क्षर नहीं है, अक्षर नहीं है। परमात्मा इति उदाहृतः, जिसे कहते हो वो तो आत्माओं की परम आत्मा है, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रय आविश्य बिभरतव्य ईश्वरः, वो जो इस संसार का भरण पोषण करने वाले जो अव्यय पुरुष हैं, जो तीनों लोकों को व्याप्त किए हुए हैं, ऐसे जो परम पुरुष हैं, वो तो उत्तम पुरुष है मेरे प्रभु, वो तो उत्तम पुरुष हैं। अरे देखो, ये तो क्षर पुरुष है, जो अन्य पुरुष है, और ये तो जीवात्मा है जो मध्यम पुरुष है, और वो प्रभु
प्रभु तो उत्तम पुरुष हैं। कैसे उत्तम पुरुष हैं? जो क्षर से भी अतीत हैं और जो अक्षर से भी उत्तम हैं। कैसे हैं? कैसे ही भगवान ने कहा अतोऽस्मि, इसीलिए अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान ने कहा इसीलिए हे अर्जुन, संसार में वेद ने कहा, संसार में लोक में ये प्रसिद्ध है कि मैं वो पुरुषोत्तम, परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा। एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक पुरुषोत्तम पुरुष। उस पुरुषोत्तम की ही शरणागति, सर्वधर्म की शरणागति जिस दिन इस पुरुषोत्तम को होगी, उस दिन धरती पर सच्चा धर्म उदित होगा। और यात्रा कैसे शुरू होगी? देखो, ख्याल करो, जब इस जीवात्मा को पहचान जाओगे, और जब जीवात्मा को पहचान जाओगे तो देखो, ख्याल रखो, ये संदेश, ये जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति तो पुरुष की है ना, परमात्मा की प्रकृति है। तो ये प्रकृति स्वयं चल रही है। ये जो सोचते हो, ये तो बड़ी नादानी की बात है मेरे प्रभु। विभर्तव्य है ईश्वर, इसका भरण पोषण करने वाला तो ईश्वर है। ये ईश्वर इसको चला रहा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा इस प्रकृति का संचालन करने वाला वो परम पुरुष परमात्मा। और इसलिए संदेश पूर्ण करूंगा, उस प्रभु की शरण में होकर, तब मेरे प्रभु जो चला रहे हैं इस संसार को, तुम थोड़ा उनके काम में सहयोगी हो जाओ। नहीं, जब तक क्षर पुरुष बने रहोगे तब तक तो अपनी मनमानी चलाते रहोगे। भगवान का कहोगे कि मैं काम कर रहा हूं, कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, लेकिन काम करोगे अहंकार का। हर मुल्ला, हर पादरी, हर पुरोहित कहता है भगवान का काम कर रहे हैं, काम अपने पेट का करता है मेरे प्रभु। पेट का धंधा तो उस दिन विदा होगा जिस दिन अपनी जीवात्मा को पहचानोगे तब ये जीवात्मा उस परम पुरुष की साधना के लायक होगी। वहां से साधना शुरू होगी मेरे प्रभु। उपासना के बाद तब साधना शुरू होगी। यह जब अहंग विसर्जित हो जाएगा और अहंग के विसर्जन के पार जो तुम अपने को पा जाओगे, पहचान जाओगे, उसमें जो तुम्हारी स्थिति होगी, उस स्थिति में होकर के जब प्रभु के द्वारा नियोजित कर्म का संपादन करोगे, वहां से साधना शुरू होगी, वहां से कर्म योग शुरू होगा, निष्काम कर्म का जीवन शुरू होगा। और कैसा जीवन होगा? तब अपने लिए नहीं जियोगे, तुम्हारा अपना कर्म नहीं होगा, प्रभु का कर्म होगा। प्रभु के लिए जियोगे, निष्काम होकर के जियोगे। और तब ये निष्कर्मता ही तुमको इस अंधकार से पार करके उस ज्योतिर्मय संसार में ले चलेगी। ध्यान देना, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं ऋषि, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ऋषि कह रहे हैं ना कि प्रभु मृत्यु नहीं चाहता, अमृत चाहता हूं। उस दिन सच्चे अमृत की प्रतिष्ठा धरती पर होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की शरण में होगे। ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये आत्मा, ध्यान दो, भगवान ने कहा अर्जुन, जब तुमने अपने को पहचान लिया, जान लिया कि ये आत्मा है, ये न मरती है न जन्मती है, ये जो सारे कर्मों से बाहर अस्पर्शित, जिसे न तो पुण्य छूता है न तो पाप छूता है, ऐसी यह जो आत्मा है, यह आत्मा जिस दिन अपने स्वरूप में स्थित होती है, उस दिन परमात्मा की सच्ची आराधना शुरू होती है। यह तीसरा चरण होगा।
उपासना क्षर से अक्षर में ले आएगा और साधना अक्षर से उस पुरुषोत्तम में ले जाने वाली होगी। और उस पुरुषोत्तम में जिस दिन रहने वाले हो जाओगे आप, उस दिन तुम्हारा जीवन आराधनामय हो जाएगा। उस दिन प्रभु ही तुम्हारे संग जिएंगे, प्रभु ही होकर के जियोगे, और तब धरती पर धर्म की संस्थापना होगी। तो आखिरी संदेश समाहार करता हूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें कुछ भ्रांति हो गई है क्या? ये जो आत्मा, तुमने अपने को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो अभी मैं तो तुमसे अलग पुरुषोत्तम हूं ना, तो तुमसे मेरा क्या नाता? तुमसे मेरा क्या नाता? मैं नारायण, तुम तो नर, मुझसे तुम्हारा क्या नाता? और जब कोई नाता नहीं तो कैसी भक्ति? तो मेरे प्यारे, एक तो वो है कि इस आत्मा को ही परमात्मा जान करके परमात्मा को ही बहिष्कृत कर दो, नहीं ऐसा हो सकता है। एक तो वो बहिष्कार है जो आत्मा को भी छोड़ो, ये जो क्षर पुरुष है, जो मैं हूं, यही मैं हूं, आत्मा भी बहिष्कृत हो जाए और परमात्मा भी बहिष्कृत हो जाए। एक यात्रा ये है। और दूसरी यात्रा ये है कि नहीं, ये तो क्षर पुरुष तो क्षरण करने वाला है, मैं जीवात्मा तो अमृत हूं। परमात्मा को भी बहिष्कृत कर दो और संसार को भी बहिष्कृत कर दो। लेकिन एक तीसरी यात्रा होगी मेरे प्रभु, जिसमें ये तुम्हारा अहंकार जो अनजाने अब तक चल रहा था, वो ज्ञानपूर्वक चलने लगे, परमात्मा के कार्य के लिए समर्पित हो जाए। हो सकता है, संभव है। कब? जब यह जीवात्मा प्रभु को समर्पित हो जाए। और क्यों समर्पित होगी? क्योंकि मेरे प्यारे, इससे इसका एक नाता है, और वो नाता बड़ा अद्भुत है। ये ऐसा दिव्य नाता है जिसकी उपमा कैसे भी नहीं हो सकती। अद्भुत नाता है। भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हमारा नाता, इस जीवात्मा का परमात्मा से नाता जीव भूत सनातन। यह तो सनातन जो जीवात्मा है, ये सनातन है। क्यों? ममई वांशो जीवलोके, यह जो जीव है यह मेरा अंश है, ये मेरा अंश है, परमात्मा का ही अंश है ये जीव। ये जो जीवात्मा है परमात्मा से अलग नहीं है मेरे प्रभु, परमात्मा से अलग नहीं, ये तो उसका अंशभूत, यह जो जीव जो तुम्हारी अंतरात्मा बन करके है। जिस दिन यह जीवात्मा परमात्मा का अंश होकर के जीने लगता है, जीवात्मा के इस बोध में जो उसकी चेतनता है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अविनश्वर तत्व है, जिस दिन उसको ये बोध होता है कि ये जो जीवात्मा है ये अपने में ही नहीं, ये उसी पूर्ण आत्मा का अंश है, उस दिन उसके भीतर एक महत्तर बोध घटित होता है। इसे सावधानी से श्रवण करेंगे तब यह जीवात्मा जो इस देह के भीतर है, जिस दिन अपने अंश का स्मरण करती है, ध्यान रखिए, यह जीवात्मा यदि चेतन है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, तो केवल इसीलिए कि उस परम प्रभु जो चिन्मय है, जो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, उनका अंश है, और इसीलिए इसका ज्ञान प्रभु का ही ज्ञान है। और वो प्रभु, यह जीवात्मा तो इस तन के भीतर है मेरे प्रभु, लेकिन परमात्मा, परमात्मा तो हर जीवात्मा की अंतरात्मा है।
वो तो सबको घेरे हुए हैं, सबके भीतर हैं, सर्वस्वरूप हैं। और इसलिए जिस दिन यह अंश अपने अंश का स्मरण करता है, ख्याल रखना, ये अंश जब अंश का स्मरण करेगा तो मेरे प्रभु इसकी जो यात्रा शुरू होती है, ये स्वयं वो अंश ही हो जाता है। किसका? जिसका अंश है वो, जिसका अंश है, जिस अंशी का अंश है वो, जिस दिन उसके भीतर ये बोध घटित होता है कि मैं उस अंशी का अंश हूं, तो फिर वो ऐसा अंश हो जाता है जो अपने अंशी से भिन्न नहीं रहता। ऐसे ही जैसे पिता से पुत्र भिन्न नहीं होता, वैसे ही यह जीवात्मा परमात्मा के संग एकाकार हो जाती है। ध्यान रखना। और तब आप क्षर पुरुष से तो पार हुए, अक्षर पुरुष में आए और फिर उस पुरुषोत्तम के संग एकाकार हो जाते हो, सबके घट घट में समा जाते हो, सर्वरूप हो जाते हो, सर्वत्र हो जाते हो। यात्रा पूर्ण हो जाती है। और ये जो कर्म है प्रकृति में, ये कर्म तुम्हारा कर्म हो जाता है। जीते जीते इसी देह में, इसी तन में, इस सर्वव्यापी पूर्ण आत्मा परमात्मा के दिव्य कर्मी हो जाते हो। ख्याल रखना। देखो, बूंद सागर में ही है, कभी ऐसा नहीं कि सागर से अलग हो गई। एक तो अवस्था यह है कि बूंद अपने को बूंद समझे, प्रभु से अपने को भिन्न समझे, और एक अवस्था वो है कि अब तो वो उसमें मिल गई है। ये दो अवस्था मैं नहीं खा रहा हूं मेरी प्रभु। सच तो यह है कि तुम भिन्न हो ही नहीं। बूंद के रूप में रहते हुए भी तुम सागर ही हो, और सागर भी हो, और साथ साथ बूंद भी हो। नहीं, भक्त भी हो और भगवान भी हो। अपनी ही भक्ति आप ही कर रहे हो मेरे प्रभु। ऐसी भक्ति जिस दिन उदित होती है, उस दिन धरती पर सच्चे सनातन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। तो यात्रा शुरू करनी है आपको। कहां से? उपासना से साधना में आना है, और साधना से आराधना में आना है। क्षर पुरुष से अक्षर में आना है, अक्षर पुरुष से पुरुषोत्तम में उपस्थित होना है, पुरुषोत्तम को उपलब्ध होना है। और ये उपलब्धि ही धरती पर सनातन धर्म का संदेश है। सनातन धर्म सनातन है, पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहने वाला है। वो प्रभु आज भी हैं, आगे भी थे, आगे भी रहने वाले हैं। और इसलिए उनका धर्म भी सनातन है, विनाश नहीं हो सकता मेरे प्रभु। हाँ, इतना ही होगा, धरती के सारे धर्म समय आ रहा है। यदि मेरी वाणी पर श्रद्धा कर सको आप, यदि सुन सको, समझ सको, तो आज सुना देना चाहता हूं, समय नजदीक आ रहा है, वो भविष्य निकट आ रहा है। जो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन को कहा कि सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे पास आओ। मैं बोलता हूं प्रभु कि अब तो समय आ रहा है, बोल रहा हूं कि हे धर्मों के लोग, अपने सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरणागति में, एक परम प्रभु की शरणागति में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परमात्मा की शरणागति, धर्म की शरणागति इस धरती को त्राण देने वाली है। एक अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ के चला आए प्रभु की शरण में, नहीं मेरे प्यारे, सारे धर्म ही अपने धर्म को छोड़ करके प्रभु की शरण में आ जाए। स्वबोध तो इसी का अभियान है, ये विश्व धर्म प्रवर्तन इसी का आमंत्रण है। सर्व धर्मों को, सारे धर्मों को, सारे मतों को, सारे पंथों को, अपने को छोड़ करके प्रभु की शरण में आना पड़ेगा मेरे प्रभु। प्रज्ञान पुरुष की शरणागति में आना पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे प्रभु। और कैसे? देखो, भगवान ने कहा अपनी अपनी रुचि और गति मति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार सभी बरत रहे हो, बरतो। अपने अपने निज स्वधर्म का पालन करो, अपनी अपनी यात्रा में चलो। हमारा तो देखिए महीन स्तोत्र कैसा है, बड़ा अद्भुत संदेश है। हम लोग गाते हैं,
मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो कहते थे, रहता था जब मैं मठ में तो प्रार्थना होती तो बड़ा सुंदर लगता था। रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्यस्तमसि पैसा मरणमयिव। रुचि नाम वैचित्र्यात्, अपनी रुचि भेद से ये सारी नदियां बहती चली जा रही। बहो, कहां प्रभु रोकते हैं, कहां प्रभु रोकते हैं? अरे कोई ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, कोई सीधे बहेगा, कोई टेढ़े बहेगा। बहेगा तो बहो ना, बहो। बहने के लिए तो प्रभु ने कहा अपने अपनी स्वधर्म का पालन करो। लेकिन तुम तो तट पर जो लोग बैठे थे पंडित पुजारी, वहां टीका फुन्ना लगाने लगे। नहीं, तुम तो अपना बहना छोड़ करके तट पर बने हुए मंदिर में जाके बैठ गए, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाके बैठ गए। बहाना छोड़ दिया मेरे प्रभु। बहो, और बहोगे तो क्या करना पड़ेगा? अरे बहोगे तो तट को छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ो तट, तटों को पकड़ करके कह रहे हो कि मैं प्रभु की ओर बह रहा हूं। शंख बजा रहे हो मेरे प्रभु, बह नहीं रहे हो। बहो, बहोगे तो तट को छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ दो, बहने की शर्त है, तट को छोड़ के आगे चलो, आगे चलो। तट छूटता जाएगा तभी बह पाओगे, तभी अपने स्वधर्म का पालन करोगे। प्रभु ने कहा कि अपने स्वधर्म का पालन करो, तुमको ये नहीं कहा कि तट के धर्म का पालन करो। इस जीवात्मा के लिए परमात्मा ने जो कर्म सौंपे हैं वो तो तुम करते नहीं। मक्का जाने का कर्म थोड़े तुमको दिया है प्रभु ने। गया जगन्नाथ जी जाने के लिए तुमको कभी उन्होंने आदेश नहीं दिया है, कोई कमांड नहीं मिला है वहां से। और अपना स्वधर्म जो तुम जीते हो सवेरे से शाम, जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा कर्म है, उसे करो मेरे प्रभु। जो तुम्हारा कर्म में जीवन है, अरे माता से पिता का, पिता से माता का, तुम्हारा अपनी पत्नी का, पत्नी का तुमसे, तुम्हारे देश का, तुम्हारे राष्ट्र का, तुम्हारे साथ जो स्वधर्म है मेरे प्रभु, जो तुम्हारा धर्म है। और सबसे बढ़ करके ख्याल करना, एक तो तुम्हारा वो स्व है जो अहंकार वाला स्व है, जिसे जीते चले आए हो। हाँ, तट को छोड़ दो मेरे प्रभु, तो तुम वो स्वधर्म जी पाओगे जो प्रवाह का धर्म है, जो तुम्हारे जीवात्मा का धर्म है, ये जो स्व तुम हो। और तब जब ये जीने लायक हो जाओगे, ये स्वधर्म जब तुम पालन करने की स्थिति में होगे, तब वो तुम्हारा जो परम स्व है वो तुम्हें उपलब्ध होगा। और इसीलिए कहा करता हूं स्वबोध परमो धर्म। ये जो स्वबोध है परम धर्म है। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे अहंगात्मा का भी ज्ञान तुम्हें कराने वाला है, तुम्हें जीवात्मा का भी ज्ञान कराने वाला है, और तुम्हें परमात्मा का भी ज्ञान कराने वाला है। तुम्हारा जो परम स्व है कब मिलेगा? ये परम स्व कब मिलेगा तुम्हें? ख्याल रखना, जब ये नदी बहेगी, तट को छोड़ करके जब स्वधर्म का अनुगमन करते हुए चलोगे, तो एक दिन ये तुम्हारी गंगा सागर से मिल जाएगी, सागर ही हो जाएगी। अपने उस परम धर्म को उपलब्ध हो जाओगे, और उस परम धर्म को उपलब्ध होकर के ही पूर्ण हो जाओगे, अपने परम स्व को उपलब्ध हो जाओगे। और परम स्व को उपलब्ध होकर के अमृत हो जाओगे। जो मरने वाला होगा वो मर जाएगा। कौन? ये तो पहले ही मर चुका है क्षर पुरुष। ये क्षर संसार भी मर जाएगा, अमर हो जाएगा। ये संसार अमर हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। परमात्मा तो अमर ही है, और परमात्मा की इच्छा है कि धरती पर उस अमर को उतार लाओ। स्वबोध का यही आशय है, हमारे विश्व धर्म प्रवर्तन का यही मंतव्य है, यही हमारा गंतव्य है। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर शंकर भगवान की। अमर हो जाओ, अमर के संग होकर जो मरने वाला है वो मर जाए, अमर हो जाओ। प्रार्थना करो
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति।